स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में रिलेटेड टू गॉड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, और लेंचो की जो थी मुख्य समस्याएं क्या थी। इसका जो आंसर है वो है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था वो मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली। वह अपने परिवार के साथ पहाड़ी की चोटी पर रहता था। हिज वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। उसका जो घर था वो संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। वैली मतलब घाटी, एंटायर मतलब संपूर्ण। ही ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट। उसे एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। बट लेकिन हाई स्टॉर्म ओलावृष्टि डिस्ट्रॉय ऑल क्रॉप्स। ओलावृष्टि उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद कर देती। सो दीज वर हिज मेन प्रॉब्लम। यही उसकी सब मुख्य समस्याएं थीं। क्लियर। सेकेंड है हमारा वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। जो डाकपाल था वह लेंचो की सहायता क्यों और कैसे करता। आंसर है इसका द पोस्ट मास्टर वाज टू सी लेंचो फैथ इन गॉड। जो डाकपाल था वह लेंचो के विश्वास को देखता, लेंचो का विश्वास देखता है जो उसे ईश्वर पे था। एंड ही डिड नॉट वांट हिज फैथ टू बी सेकंड। वह नहीं चाहता कि उसका विश्वास टूटे जो उसे ईश्वर के प्रति है, किसे, लेंचो को। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड। वह अपने कर्मचारियों और मित्रों से कहता टू हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता के लिए। ही वॉज सो डिटरमाइंड टू हेल्प लेंचो दैट ही himself contributed a part of his salary for this of act charity। यानी उसने खुद निश्चय किया कि वह लेंचो की सहायता करेगा। ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वह अपनी सैलरी का भी योगदान देता है फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस कार्य में, यानी इस मदद में वह अपनी सैलरी का भी योगदान देता है, अपने वेतन का कुछ हिस्सा देता है, किसे, लेंचो को। क्लियर। तीसरा है हमारा डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। इसका जो आंसर है वो है लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा बिकॉज क्योंकि गॉड वाज द ओनली इन हिज डिस्पायर। जो ईश्वर थे वो उसकी एकमात्र आशा थे। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय ए हाई स्टॉर्म। उसकी जो फसल थी वो संपूर्ण फसल वो बर्बाद हो गई थी। किसके कारण, बाय ए हाई स्टॉर्म की, यानी ओलावृष्टि के द्वारा उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद हो गई थी। ही नीडेड मनी टू सो अ न्यू क्रॉप। उसे पैसों की आवश्यकता थी अगली फसल बोने के लिए। सो अ न्यू क्रॉप एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप। अपने परिवार का भरण पोषण के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। ही रॉट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पीसेस। तब वह लेंचो जो था वो ईश्वर को पत्र लिखता है और उसमें प्रार्थना करता है कि उसे 100 पीसेस दे दें। टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। बीज बोने के लिए और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए। इसीलिए लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा। चौथा क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को द्वितीय पत्र क्यों लिखा। लेंचो ने ईश्वर को द्वितीय पत्र क्यों लिखा। आंसर है लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस आउट ऑफ द 100 पीसेस। यानी लेंचो ने ईश्वर को द्वितीय पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उसे 100 पीसेस में से 70 पीसेस प्राप्त हुए। कितने पीसेस प्राप्त हुए, 70 पीसेस। दैट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, यानी उसने ईश्वर से कहा। ही आस्क्ड गॉड सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही नीडेड इट वेरी मच। यानी उसने ईश्वर से कहा कि वे उस शेष राशि भेज दें, जो उसकी बची हुई राशि है, रेस्ट ऑफ द मनी यानी बची हुई धनराशि, उसे भेज दें क्योंकि उसे उनकी अत्यधिक आवश्यकता है। ही इवन आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल पोस्टल मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। यानी उसने ईश्वर से यह भी कहा कि वह धनराशि डाक से ना भेजे क्योंकि डाकघर के कर्मचारी जो हैं वो बेईमानों का दल है। ऐसा उसे क्यों लगता था, क्योंकि उसे लगता है ईश्वर द्वारा जो 100 पीसेस भेजे गए थे उसमें 30 पीसेस डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए। तभी वह ईश्वर से कहता है कि उसे डाक द्वारा धनराशि बची हुई ना भेजकर सीधे उसे उसके पास भेज दी जाए। पांचवा क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो गेट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो क्रोधित क्यों हुआ जब उसने पैसों को गिना। लेंचो गेट एंग्री व्हेन काउंटेड द मनी एज ही फाउंड ओनली 70 पीसेस। यानी जब लेंचो ने धनराशि गिनी तो वह क्रोधित हुआ क्योंकि उसमें 70 पीसेस मिले किसी लेंचो को।
ही रिक्वेस्टेड टू गॉड फॉर 100 पीसोज, उसे 70 पीसोज मिले। उसने ईश्वर से 100 पीसोज की प्रार्थना की थी। किसने? लेंचो ने। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, यानी उसके अनुसार ईश्वर की गलती नहीं है, यानी ईश्वर गलती नहीं कर सकते। ही वॉज श्योर दैट समवन हैज स्टोलन 30 पीसेस आउट ऑफ द 100 पीसेस सेंड बाय गॉड, यानी उसे पूरा विश्वास था कि किसी ने ईश्वर द्वारा भेजे गए 100 पीसोज में से 30 पीसोज चुरा लिए थे, इसीलिए वह क्रोधित हुआ। अब है हमारा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का करेक्टर स्केच यानी चित्रण कीजिए। तो चरित्र चित्रण कैसे लिखना है आपको सबसे पहली हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन डालनी है काले पेन से। उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में क्या, जो मेन करेक्टर है, कौन है मेन करेक्टर? लेंचो। तो आपको लेंचो के बारे में लिखना है। तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु वाज द ओनली ब्रीड अर्नर ऑफ द फैमिली। लेंचो जो था वो मेहनती किसान था, आप लोगों को पता है। हु वाज द ओनली ब्रीड अर्नर ऑफ द फैमिली, वह अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ इंसान था। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय हाइलस्टॉर्म, उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी ओलावृष्टि के कारण। ही रॉट ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प, वह ईश्वर को पत्र लिखता है जिसमें वो अपनी हुए कुछ आर्थिक मांग रखता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग में आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद आपको दूसरी हेडिंग डालनी है हार्ड वर्किंग डालना है। इसमें आपको लिखना है लेंचो वर्क हार्ड लाइक एन एनिमल इन स्पेंट। लेंचो अपने खेतों में जानवरों की तरह कड़ी मेहनत करता था। He was sad and disappointed by the destruction of the crops, but he was ready to sow his field again। यानी लेंचो जो था वो अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। वह he was sad and disappointed by the destruction of the crops, वह अपनी बर्बाद फसल होने के कारण चिंतित था। बट ही वॉज रेडी टू सो हिज फील्ड अगेन, वह तैयार हो गया था अपनी नई फसल बोने के लिए। उसके बाद आपको डालना है ऑप्टिमिस्टिक। तीसरी जो हेडिंग पड़ेगी आपकी वो है ऑप्टिमिस्टिक, यानी इसका मतलब होता है आशावादी। क्या होता है इसका मतलब? आशावादी। तो इसमें आपको लिखना है लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक नेचर, यानी लेंचो स्वभाव से आशावादी था। फर्स्ट, सर्वप्रथम ही बिलीव्ड दैट ही वुड गेट गुड रेन बट हाइलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज फील्ड, यानी सर्वप्रथम उसे विश्वास था कि उसे अच्छी वर्षा मिलेगी, लेकिन ओलावृष्टि ने उसके खेत को नष्ट कर दिया, यानी उसके खेत को बर्बाद कर दिया। बट ही डिड नॉट लॉस हिज होप, ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम एंड ही विल सो हिज फील्ड अगेन, यानी उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई, उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता करेंगे और फिर से अपने खेतों में बीज बो सकेगा। He was also quite sure that his letter will reach to God and he will help him, यानी उसे इस बात पे पूरा यकीन था कि उसका जो पत्र है वो ईश्वर तक पहुंचेगा और वे उसकी सहायता करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक में इतना आपको लिखना है। इसके बाद डालना है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। इसमें भी आपको लेंचो के बारे में लिख देना है। तो इसमें आपको लिखना है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, जैसा मैंने लिखा आप ऐसा लिख सकते हो। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो जो था मेहनती किसान था। एंड इनोसेंट फार्मर, वह शांतिदायक स्वभाव का किसान था। हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट फ्रॉम द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपल, यानी लेंचो एक साधारण मेहनती और भोला यानी नादान किसान था जिसे ईश्वर पे अत्यधिक विश्वास था। किसे? लेंचो को। उसके इस विश्वास को अन्य लोगों की सहायता और दयालुता के प्रति अनजान बना दिया। यानी आपको लास्ट हेडिंग कंक्लूजन डालनी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग में, व्हाट सर्कमस्टेंसेस मेड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डज दिस एक्ट शो अबाउट हिम, यानी इसमें पूछा गया है किन परिस्थितियों के कारण व्हाट सर्कमस्टेंसेस मेड लेंचो, किन परिस्थितियों के कारण लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा। व्हाट डज दिस एक्ट शो अबाउट हिम, यानी उसका यह कार्य उसके बारे में क्या दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है वो है लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड पुअर टू गेट अ गुड हार्वेस्ट, यानी
लेंचो को एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी। अनफॉर्चुनेटली द रेन चेंज इनटू हाइलस्टोर्म, लेकिन दुर्भाग्यवश जो वर्षा थी वो ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हाइलस्टोन बिगेन टू फॉल, वर्षा के साथ साथ हाइलस्टोन यानी ओलों के बड़े बड़े कण जो हैं वो गिरना प्रारंभ हो गए। द लीव्स ट्रीज एंड द फ्लावर्स वर डिस्ट्रॉय, जो उसके पेड़ पौधे पत्ते सब बर्बाद हो गई। द हाइल हैड लेफ्ट नथिंग, और जो ओलावृष्टि थी उसने कुछ नहीं छोड़ा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी संपूर्ण फसल भी बर्बाद हो गई। ही डिड नॉट हैज एनफ मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड फीड, उसके पास इतने पैसे पर्याप्त नहीं थे कि वो दोबारा से बीज बो सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स वरीड लेंचो, इसी बर्बादी के कारण लेंचो चिंतित था। देयर वॉज ओनली गॉड, ईश्वर ही थे एकमात्र, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। लेंचो वॉज ए हाईली रिलीजियस पर्सन एंड ही हैड एंड अनशेकन फेथ इन गॉड, यानी लेंचो एक अत्यधिक रिलीजियस पर्सन यानी धार्मिक व्यक्ति, और उसे ईश्वर पे अटूट विश्वास था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।